सीधे मिलाते हैं विश्ववार खबरों से। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की किस तरह की खबर है, आइए हम साक्षात्कार कराएंगे इस खबर से। खबर सूत्रों के हवाले से है, सौजन्य द्वारा। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें, खबर आखिर तक देखें कि पूर्णतः खबर क्या कहलाती है। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे हम इस खबर के साथ और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर के अंदर बताया गया है कि वीजा को लेकर किस तरह के नियम और वीजा किस तरह से हुआ है, तो उससे संबंधित जानकारी हम जुटा पाए हैं। तो आप सभी दर्शकों के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार उससे ये नॉलेज होगी कि क्या कुछ वीजे के अंदर चेंज हुआ है या बदलाव हुआ है। तो आइए उसी को लेकर हम जानकारी विस्तार से ये बताने का प्रयास करते हैं। वो इस तरह से है, जैसे कि आपके लिए बताना चाहेंगे, हज 2025 सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए बदल दिए वीजा नियम। इन देशों पर भी होगा असर। किस तरह का असर होगा? सऊदी अरब ने हज को देखते हुए अपनी वीजा नीतियों में बदलाव किया है, जिसका असर भारत समेत 14 देशों पर पड़ेगा। सऊदी अरब ने अनिश्चित काल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री को निलंबित कर दिया है। ये एक बदलाव हज को देखते हुए किया गया है। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों को बदलाव किया है। किस तरह से बदलाव किया है, जिसका असर भारत समेत 14 देशों को देखने को मिलने वाला है या पड़ने वाला है। तो 1 फरवरी 2025 से लागू हो गए, जिसके तहत इन देशों से आने वाले यात्रियों को किंगडम में प्रवेश के लिए सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा। सऊदी ने अपने वीजा नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीजा लेकर देश में आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से हज यात्रा ना कर सकें। जिन लोगों के पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीजा होता है, वो हज के दौरान बिना हज परमिट के अनाधिकृत रूप से हज करते समय, जिससे पवित्र मक्का शहर में भीड़ बढ़ती है। इससे सऊदी अधिकारियों की सिरदर्दी बढ़ जाती है। सिंगल एंट्री वीजा से कोई व्यक्ति किसी देश में एक बार ही एंट्री कर सकता है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीजा लॉन्ग टर्म वीजा होता है, जो वीजाधारी को उस देश में कई बार आने जाने की अनुमति देता है। कौन से 14 देश होंगे प्रभावित? सऊदी अरब के वीजा नियमों में बदलाव से जो 14 देश प्रभावित होंगे उनके नाम हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीसिया और यमन। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों के बदलाव के तहत इन देशों से पर्यटन, व्यापार और परिवार से मिलने आने वाले लोगों के लिए 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ये सभी 14 वो देश है जहां से सबसे अधिक लोग हज यात्रा या उम्रा के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना जाते हैं। सऊदी की वीजा नीति के प्रमुख बदलाव। बदले हुए नियमों के अनुसार प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटक केवल सिंगल एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा और पर्यटक सऊदी में अधिकतम 30 दिन तक ही रह सकते हैं। हालांकि हज, उम्रा, राजनयिक और रेसिडेंस वीजा इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी अधिकारियों का कहना कि मल्टीपल वीजा एंट्री गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ यात्री लॉन्ग टर्म वीजा पर देश में आ रहे थे और बाद में हज करने या सऊदी में काम करने के लिए अनाधिकृत अवधि तक रुक जा रहे थे। हज में भीड़ को देखते हुए उठाना पड़ा कदम। सऊदी अरब हज में भीड़भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाती है। इसके लिए उसने हर देश के लिए हज कोटा निर्धारित कर रखा है। जिस देश को जितना कोटा मिलता है, उस देश से हर साल उतने ही मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। हाल के साल में हज के दौरान मक्का में भीड़ एक बड़ी समस्या
बनी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग बिना हज परमिट के हज के लिए चले जाते हैं। पिछले साल हज के दौरान चिलचिलाती धूप और गर्मी में 1,200 से अधिक हाजियों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे अधिक अनाधिकृत हज यात्री थे, जो परमिट न होने की वजह से सऊदी सरकार की तरफ से की गई हज तैयारियों का लाभ नहीं उठा पाए और गर्मी से मारे गए। इतनी अधिक संख्या में हाजियों की मौत से सऊदी अरब की काफी आलोचना हुई, जिसे देखते हुए किंगडम ने इस बार के हज में ऐसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में हज के दौरान अनाधिकृत हाजियों को रोकने के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को निलंबित किया गया है। सऊदी सरकार को उम्मीद है कि वीजा नियमों में बदलाव से केवल अधिकृत तीर्थ यात्री ही हज कर सकेंगे, जिससे शहर में भीड़ कम होगी और सभी लोग गर्मी में से बचने के लिए की गई व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। सऊदी अधिकारियों ने मल्टीपल एंट्री वीजा के निलंबन को अस्थायी बताया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये निलंबन कब तक जारी रहेगा। तो जैसा कि हमने पूर्णतः प्रयास किया सौजन द्वारा प्राप्त खबर सूत्रों के हवाले से, तो इस जानकारी से अवगत कराने का प्रयास इसलिए किया ताकि आप सभी लोगों तक जानकारी पूर्णतः पहुंच सके और आप सभी लोग समझ सकें। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटे वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।